अभिषेक, पीयूष गोयल जी जो है यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ एक खास मुलाकात कर रहे हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर जो है बन रही है बात। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स तो अब कंप्लीट हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। अब धीरे धीरे वापस ट्रेड के समय हम जा रहे हैं। तो अभिषेक, यहाँ पे क्या लगता है कि हमारा एक एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट जो बहुत एक लॉन्ग स्टैंडिंग था, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट किया है कि ग्लोबल ट्रेड टैरिफ वॉर्स, तो भारत वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज भी था कि कुछ ज़्यादा टैरिफ अनाउंसमेंट्स नहीं करके एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे फोकस करे। तो यहाँ पे क्या लगता है कि अब जो है पीयूष जी जो है ऑलरेडी यूएस चले गए हैं, अब यह क्या डेवलपमेंट्स हो सकता है? और याद रखिए अभिषेक, हमारा जो यूके का एफटीए जो है ऑलरेडी इन द बैग हो चुका है, बस थोड़े बहुत औपचारिकता बाकी है, बट ओवरऑल वो साइन हो चुका है। अभिषेक शरद, देखिए, म्यूचुअली अगर दोनों देश सही से सुलझा लें तो ये दोनों देशों के हित में है। और ट्रंप को ये बात समझ में आ गई है कि नहीं, उन्होंने ये टैरिफ वाला राग छेड़ के ना थोड़ी गलती कर दी है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। उनके जो तमाम एडवाइजर हैं, उनके जो तमाम बिजनेसमैन वाल कम्युनिटी के जो फ्रेंड हैं, उन्होंने भी उनको समझाया होगा। अब ये हार्वर्ड ल्यूटनिक, जो कि वहाँ के कॉमर्स सेक्रेटरी है, यहाँ वाणिज्य मंत्री कहा जाता है, तो उनके साथ मुलाकात हुई है पीयूष गोयल की। देखते हैं क्या बातचीत होती है। लेकिन आपको याद होगा कुछ दिन पहले दोहा में थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कह दिया था कि भारत राजी हो गया है कि इन्हें सारे टैरिफ को जीरो करने को लेकर। उसके बाद उस पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये नेगोशिएशंस होते हैं, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, बातचीत हमारी चल रही है और फाइनल कर लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि देखिए सुलझा लिया जाएगा। 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका ने लगाया था जब 9 अप्रैल को इसका ऐलान किया, 2 अप्रैल को ऐलान किया गया था, और फिर 9 अप्रैल तक जाते जाते फिर 90 डेज की फिर मोहलत भी दे दी गई थी तमाम देशों को। भारत भी उसका बेनिफिशियरी है। और वैसे अगर देखा जाए तो एशिया में जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उनमें सबसे कम टैरिफ झेलने वाला देश वैसे अमेरिका था। करीब करीब अगर हम 2024 की बात करें तो $129 बिलियन के आसपास की बायलैटरल ट्रेड रहा है दोनों देशों के बीच में, और भारत का ट्रेड सरप्लस रहा है अमेरिका के साथ में। तो ये चीज अमेरिका को खटक रही है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह भी रहे हैं कि हमारा ट्रेड डेफिसिट भी भारत के साथ है, वो ज्यादा टैरिफ भी वसूल रहे हैं। देखते हैं, उम्मीद करेंगे कि गुड न्यूज ही आएगी इस दौरे से पीयूष गोयल के। कुछ अमेरिकन ब्रांड्स भी है और हम तो एज ए कंज्यूमर भी देखते हैं कि अमेरिका से सस्ता क्या मिलेगा हमें। तो मेरे को जो है बाइक्स बहुत पसंद है और बहुत सारे लोगों को भी बाइक्स पसंद है, और एक यही सवाल आता है कि क्या हार्ले डेविडसन सस्ता हो जाएगा? क्योंकि अभिषेक कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज कट हो सकते हैं, अभी रिपोर्ट्स भी आई थी, अब पूरी तरह कुछ पुष्ट हुआ नहीं है। 30 से 40% का जो गिरावट आ सकता है प्राइस में अगर इंपोर्ट ड्यूटी कट होते हैं। 2,40,000 2,50,000 से ये जो है ब्रांड शुरू होता है। तो क्या ये 2 लाख के नीचे आ सकता है हार्ले डेविडसन? इस पे भी एक सवाल है। तो इस पे क्या लगता है अभिषेक, हार्ले डेविडसन सस्ता हो जाएगा भारत में? देखिए, कोशिश है ट्रंप की शरद, और वैसे भी आपको क्या टेंशन लेनी हार्ले डेविडसन की? हीरो मोटो बेचते हो या हार्ले डेविडसन के बाइक, आप वो खरीद लीजिए।